लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 5 दौर का मतदान और बाकी है, लेकिन अभी तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। और इसी बीच आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है। यह बैठक बस 2 घंटे के बाद यानी कि रात को 8 बजे दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में होगी। और अमेठी रायबरेली सीट को लेकर बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। अमेठी में एक बार फिर से राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी की टक्कर संभव है। तो ये 2 सीटें जिनको लेकर सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस इस पर कौन उम्मीदवार का ऐलान करेगी। अब आगे देखिए, अमेठी रायबरेली पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है। राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर खड़गे ने बयान दिया, बस कुछ ही दिन में कैंडिडेट का पता चलेगा, फॉर्म में ही साइन करता हूं। तो फॉर्म मैं ही साइन करता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा और साथ ही कहा कि कुछ ही दिन में कैंडिडेट का पता चलेगा। थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी के अमेठी और प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच सीएम योगी और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला है। और आपको सुनाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी के चुनाव लड़ने पर क्या बयान दिया था। लेकिन उससे पहले आपको यह बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला किया है। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। आएंगे और पत्रकार कह रहे हैं कि पहले राम मंदिर जाएंगे। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिनके परिवार ने देश के न्यायालय में ये दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इतना अहंकार। और आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए। तो योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी को आपने सुना, और अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी के चुनाव लड़ने पर क्या बयान दिया था। देखिए, अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। और आइए इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता जैनेंद्र कुमार, और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेश पांडे। सबसे पहले जैनेंद्र, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब से तकरीबन 2 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि कांग्रेस की मीटिंग होनी है, और इस मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला क्या अमेठी और रायबरेली को लेकर ही आ सकता है, इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आखिरी बैठक है लोकसभा चुनाव के सिलसिले में, और इस आखिरी बैठक में 7 सीटों पर चर्चा होनी है। 5 पंजाब की बची हुई है और 2 उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें हैं, और यूपी की वही 2 सीटें जिसका जिक्र आपने किया, अमेठी और रायबरेली, जो गांधी परिवार की परंपरागत सीटें मानी जाती रही हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी फिलहाल सांसद हैं, जो अब राज्यसभा जा चुकी हैं, और इसलिए इस बार एक नया चेहरा वहां पर आना है। अमेठी सीट पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे और इस बार वो वायनाड से एक बार फिर लड़े हैं। वायनाड से पिछली बार वो सांसद भी बने थे। एक बार फिर संभावना यही है कि अमेठी से राहुल गांधी अपने सीट, जहां से वो 2004 से 2019 तक सांसद रहे, एक बार फिर मैदान में होंगे, स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। और साथ में रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी अपनी चुनावी राजनीति की पारी का आगाज कर सकती हैं। और इन्हीं दोनों सीटों और साथ में पंजाब की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए 8 बजे से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, और इसी बैठक में इन दोनों सीटों पर, इन दोनों नामों पर मुहर लग सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि राजनीति देखिए हमेशा
बदलाव के लिए गुंजाइश बची रहती है। तो दिलचस्पी बनी हुई है कि क्या कोई आखिरी वक्त में कोई फेरबदल हो सकता है, कोई नए चेहरे की भी एंट्री हो सकती है क्या, तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन संभावना यही है कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के नामों पर आज रात 8 बजे कांग्रेस सीसी की बैठक में मुहर लग सकती है। जी जैनेंद्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास। वीरेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, पहले से ही अखिलेश कन्नौज से अपनी दावेदारी के उम्मीदवार वहां पर हम देख रहे हैं, लेकिन अगर अमेठी और रायबरेली से यहां पर प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को टिकट मिल जाता है तो क्या आने वाले जो चरण है उस पर भी इसका कोई असर देखा जाएगा चुनाव में? देखिए, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली नहीं लड़ते हैं तो ये जो गठबंधन है इंडिया का, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है, ये बहुत कुछ डिफेंड करने लायक स्थिति नहीं रहेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी है, बेहद आक्रामक पार्टी है। और जिस तरीके से चुनाव प्रचार भाजपा कर रही है, मोदी और योगी की जोड़ी जिस तरीके से वार कर रहे हैं गांधी परिवार पर, इसे लेकर भी वो छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे कि ये जब मूल अपनी जड़ों को छोड़ दिए, यूपी को छोड़ दिया, अपनी खानदान को छोड़ दिया, अपनी परंपरागत सीट को छोड़ दिया, तो ये पहले से ही हार मान चुके हैं। और इसको लेकर कांग्रेस के अंदर बेहद मंथन है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, राहुल और प्रियंका पहले यानी लगभग 6 महीने 4 महीने और अभी कुछ दिन पहले तक वहां से लड़ने को लेकर बड़े अनमने थे, यानी लड़े या न लड़े, लेकिन उनकी उहापोह की स्थिति तब जाकर क्लियर हुई जब एक आंतरिक सर्वे कराया कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में जो सर्वे कराया, उसमें उनके सर्वे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हिम्मत आई दोनों भाई बहनों में कि वो जाकर लड़े। और साथ ही साथ में एक अंदर की खबर आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने भी जब अपना कन्नौज से नामांकन किया, उसके एक दिन पहले जब उन्होंने मन बना लिया कि मैं चुनौती को स्वीकार कर रहा हूं और कन्नौज से लड़ूंगा, क्योंकि केशव मौर्य ने कहा था कि ये हार जाएंगे, लड़ेंगे क्या, तो अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात की और कहा कि आप दोनों को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, मैदान को फ्री एक तरीके से नहीं छोड़ देना चाहिए कि भाजपा के लोग जाकर गोल पर गोल मारे। जब हम और आप यानी इंडिया गठबंधन के दो बड़े चेहरे और आपकी बहन यहां से चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव गरमाएगा। और ऐसे में जो प्रथम चरण का जो मतदान कम हुआ है, द्वितीय चरण का जो मतदान कम हुआ है, उसके बाद इंडिया गठबंधन में भी विचार मंथन चल रहा है, भाजपा में भी चल रहा है और इंडिया गठबंधन इसको लेकर उत्साहित भी है। उत्साह ये है कि उनके लोग ये कह रहे हैं कि मतदान कम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को इससे धक्का लगेगा और ये जो ट्रेंड है, यानी जो ट्रेंड है मतदान का, ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। ऐसे में राहुल और प्रियंका को लड़ना चाहिए ताकि पूर्वांचल और अवध में और इधर कन्नौज में अखिलेश लड़ रहे हैं तो पूरी तरीके से समग्रता से 80 सीटों पर इसका असर पड़ेगा। और तो पूरी रणनीति बनाकर ये जो फैसला हो सकता है संभवतः पार्टी की तरफ से लिया जाए और इसका औपचारिक ऐलान भी किया जाए। लेकिन जैनेंद्र, अगर 2009 के बाद से देखें तो यूपी में कांग्रेस की स्थिति अच्छी रही नहीं है, लेकिन अगर दो बड़े चेहरे गांधी परिवार से चुनावी मैदान में नजर आते हैं इस बार, वो भी 2 बड़ी सीटों से, तो क्या ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह भरने का काम करेगा कहीं ना कहीं, जो उत्साह कम देखा जा रहा है बीते कुछ सालों से? बिल्कुल, और अगर नहीं लड़ेंगे तो शायद कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा हतोत्साहित होंगे। और जैसी बात वीरेश पांडे भी बता रहे थे कि चाहे वो अखिलेश लड़ें या प्रियंका लड़ें और राहुल लड़ें, तो ये पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, इनके लड़ने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं जान आती है और चुनाव में नहीं जान आती है निश्चित तौर पर। और जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो जाएगी। दावा पलड़ा जो है वो अमेठी रायबरेली में कांग्रेस का और कन्नौज में सपा का भारी होगा। इसमें ये जो है ये बात आसानी से समझी जा सकती है और यही रणनीति है कि अगर अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार लड़ने ना उतरे तो मैसेज जो है वो न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में ये जाएगा कि हथियार डाल दिए, अपने गढ़ में ही चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतरे। यही सबसे बड़ी वजह है कि चुनावी मैदान में अब ये लोग उतरने जा रहे हैं। और इसके अलावा जाहिर सी बात है कि चुनाव में उतरने से पहले की जो तैयारी होती है यानी सर्वे आदि, उन तमाम सर्वे में ये बात सामने आई कि पिछली बार भी जब मोदी लहर थी, पार्ट 2 था, तब भी अमेठी में स्मृति ईरानी मात्र 50,000 के अंतर से जीती थी, यानी जमीन नहीं खोई है। आखिरी में
इलेक्शन मैनेजमेंट में पीछे रह गए। तो इस बार के सर्वे में कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी अमेठी में आसानी से स्मृति ईरानी को हरा देंगे और रायबरेली के समीकरण तो सब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद इतना मजबूत है कांग्रेस के पक्ष में ठीक है जैनेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। ये जो कुछ ही देर के बाद कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है, इससे क्या अपडेट सामने आता है बताइएगा जरूर। आप दोनों का शुक्रिया तमाम अपडेट्स जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कुछ ही देर में यहां पर बैठक होनी है कांग्रेस की और उसमें क्या फैसला होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।